हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश बाय अजीत सर में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता अ टाइगर इन द जू के सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को आसान हिंदी में समझेंगे। यह वीडियो आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर के इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा है, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह कविता चिड़ियाघर के बाघ और उसके प्राकृतिक आवास जंगल में रहने वाले बाघ के बीच अंतर को दर्शाती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। कविता चिड़ियाघर से जंगल और फिर वापस चिड़ियाघर की ओर बढ़ती है। रीड द पोएम silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle। कविता को एक बार शांति से पढ़िए और बताइए कि कौन से स्टैंजास चिड़ियाघर के बाग के बारे में और कौन से जंगल के बाग के बारे में है। तो चलिए पोएम को रीड करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snaring around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। पोयम पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बताने वाले स्टैंजाज हैं, स्टैंजा 1, 4 और 5, और जंगल में बाघ के बारे में बताने वाले स्टैंजाज हैं स्टैंजा 2 एंड 3। इसका आंसर हम इंग्लिश में इस तरह लिख सकते हैं, द स्टैंजाज दैट स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू आर स्टैंजा 1, 4 एंड 5, and the stanzas that speak about the tiger in the jungle are stanza 2 and 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, थिंकिंग अबाउट द पोएम सेक्शन कंप्लीट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। कविता को फिर से पढ़िए और पेयर्स या ग्रुप्स में मिलकर निम्नलिखित कार्य करना है। Find the words that describe the movement and actions of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in two columns। उन शब्दों को ढूंढिए जो पिंजरे में बंद बाघ तथा जंगल में रहने वाले बाघ की गतिविधियां यानी कि मूवमेंट्स और क्रियाओं यानी कि एक्शन का वर्णन करते हैं, और उन्हें दो अलग अलग कॉलम्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले दो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम का हेडिंग होगा इन द केस और दूसरे का होगा इन द वाइल्ड। इन द केज वाले सेक्शन में हम लिखेंगे पहला पॉइंट स्टॉक्स, दूसरा फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तीसरा क्वाइट रेज, चौथा लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, पांचवा स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, छठा इग्नोरिंग विजिटर्स, सातवां स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और इन द वाइल्ड वाले कॉलम में लिखेंगे हम लर्किंग इन शैडो पहला, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास दूसरा, स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस तीसरा पॉइंट होगा, चौथा होगा बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और पांचवा होगा टेरराइजिंग द विलेज।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स। उन शब्दों को ढूंढना है जो इन दोनों स्थानों यानी कि चिड़ियाघर और जंगल का वर्णन करते हो और उन्हें दो अलग अलग कॉलम्स में लिखना है। नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट हाउ द पोएट यूजेस वर्ड्स एंड इमेजेस टू कंट्रास्ट द टू सिचुएशन। अब यह बताने का प्रयास करना है कि कवि ने शब्दों का और चित्रों का यानी कि इमेजेस का उपयोग करके इन दोनों परिस्थितियों को कैसे डिफरेंशिएट किया है। सो इसको आंसर करने के लिए हमें पहले दो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम बनेगा केज का और दूसरा बनेगा वाइल्ड। तो केज वाले कॉलम में हम लिखेंगे फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कॉन्क्रीट सेल, लॉक्ड बिहाइंड बार्स, विजिटर्स, पेट्रोलिंग कार्स। और वाइल्ड वाले कॉलम में हम लिखेंगे शैडो, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, प्लम्प डियर, हाउसेस एट द जंगल्स एज और विलेज। The poet contrasts the tiger's life in the zoo and in the jungle. In the zoo, tiger is sad, angry, and imprisoned behind bars. In the jungle, he is free, powerful, and fearless. Through vivid words and imagery, the poet highlights the difference between captivity and freedom. इसका हिंदी अर्थ होगा, कवि चिड़ियाघर और जंगल में बाघ के जीवन की तुलना करता है। चिड़ियाघर में बाघ दुखी, गुस्से में और सलाखों के पीछे कैद रहते हैं। वहीं जंगल में वह स्वतंत्र हैं, शक्तिशाली हैं और निडर हैं। स्पष्ट शब्दों और सुंदर चित्रण के माध्यम से कवि कैद और स्वतंत्रता के बीच का अंतर दर्शाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दिस। ध्यान दीजिए कि नीचे दी गई पंक्तियों में कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति की गई है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। मखमल जैसे शांत पंजों पर उसके शांत क्रोध में और अपनी चमकदार आंखों से घूरता है चमकते हुए तारे को। What do you think is the effect of this repetition? आपके अनुसार इस पुनरावृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। The repetition of words quiet and brilliant increases the beauty and meaning of the poem. Quiet rage shows the tiger's hidden anger and helplessness inside the cage, while velvet quiet describes its soft and silent movement. Similarly, brilliant eyes and brilliant star show the tiger's dream of freedom and the beauty of nature. These repeated words make the poem more effective and meaningful. चलिए इस आंसर का हिंदी मीनिंग समझते हैं। क्वाइट और ब्रिलियंट जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति कविता की सुंदरता और अर्थ को बढ़ाती है। क्वाइट रेज पिंजरे के अंदर बाघ के छिपे हुए क्रोध और असहायता को दर्शाता है, जबकि वेलवेट क्वाइट उसके नर्म और शांत कदमों का वर्णन करता है। ठीक इसी प्रकार ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार्स बाघ के स्वतंत्रता के सपनों और प्राकृतिक सुंदरता को दिखाती है। वहीं ये दोहराए गए शब्द कविता को अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाते हैं।